आज शरद नकवी साहब अपने तमाम साथियों के साथ आम आदमी पार्टी परिवार में शामिल हुए हैं। मैं उनको हृदय की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और बहुत ही अच्छे शायर भी हैं, तो अपनी लाइनों से वो इस सोए हुए समाज को जगाने की कोशिश करेंगे। और आम आदमी पार्टी का जो मिशन है कि इस मुल्क में गंगा जमनी तहज़ीब कायम रहनी चाहिए, इस मुल्क में हिंदू मुस्लिम एकता कायम रहनी चाहिए, इस मुल्क की जो अपनी पहचान है कि विविधता में एकता, हमारी विशेषता, वो विशेषता कायम रहनी चाहिए। उसके लिए हम सब लोग मिलकर काम करेंगे, ऐसी मैं उनसे उम्मीद और आशा करता हूँ और उनको ढेर सारी शुभकामनाएं और मुबारकबाद। सर, इस बार उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी मजबूत विपक्ष बनकर उभर रहा है, तो सर ऐसे में क्या नया लेकर आ रही है आम आदमी पार्टी? देखिए, हमारे जो दिल्ली का मॉडल है, आज उसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। अमेरिका के न्यूयॉर्क टाइम्स में चर्चा होती है कि आप केजरीवाल मॉडल से सीखिए। हमारा जो फ्री एजुकेशन, फ्री हेल्थ, फ्री बिजली, फ्री पानी, यानी इंसान की जो मौलिक ज़रूरतें हैं, महिलाओं को बस की यात्रा फ्री, तो ये एक तरफ हम उनको राहत भी देते हैं, दूसरी तरफ उनकी जेब में जो बचत होती है, उस बचत से बाज़ार की व्यवस्था, यानी जो ख़रीद वो करते हैं, उससे हमारे देश का अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलती है। तो ये कहना कि ये मॉडल जो है सिर्फ फ्री बांटने का है, ऐसा नहीं है। जब तक आप इंसान को शैक्षिक रूप से, स्वास्थ्य के जरिए और उनको आर्थिक रूप से मजबूत नहीं करेंगे, तो आपका देश तरक्की नहीं कर सकता। और भारत माता की जय खाली लगाने से भारत माता की जय नहीं होगी। भारत माता की जय लगाकर कर्म ऐसा करना पड़ेगा कि भारत माता की जय हो। लेकिन आज दुर्भाग्य से इस देश में हम लोगों ने देखा कि क्या हुआ कोविड के टाइम में, केंद्र की सरकार हो या उत्तर प्रदेश की सरकार हो, उसने क्या किया। तो आम आदमी पार्टी एक मजबूत विकल्प बन के इसलिए उभर रही है कि हमारे पास एक जीता जागता मॉडल है दिल्ली का, जो एक बेहतरीन मॉडल है हर इंसान के लिए, जो इस मुल्क की तरक्की और इस राज्य की तरक्की में यकीन रखता है। सर, वहीं देखा जा रहा है उत्तर प्रदेश सरकार भारतीय जनता पार्टी में लगातार उथल पुथल मची हुई है, मंत्रियों को हटाने की बात की जा रही है। हाँ, वो जूतम पैजार से उनको अब बाहर निकलना चाहिए। अभी इस समय उन्होंने एक तो चुनाव करा के लोगों की जान ली, 1600 से ज़्यादा शिक्षक मारे गए, पुलिस वाले मारे गए, तमाम सरकारी कर्मचारी मारे गए, ग्राम प्रधान मारे गए, ज़बरदस्ती चुनाव कराया। अभी उन्होंने कोरोना के बाद तीसरी लहर का भी खतरा है, उसमें क्या करेंगे इसके बारे में कोई चर्चा नहीं कर रहे हैं। नौजवान बेरोजगार हुआ है, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं कर रहे हैं। लोगों के व्यापार नष्ट हुए हैं, उस पर कोई चर्चा नहीं कर रहे हैं। ऑक्सीजन की कमी से लोग मर गए, लोगों को लकड़ियां नसीब नहीं हुई, दाह संस्कार नहीं हो पाया, उस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। तो उनकी चर्चा क्या है, कैसे अगली सरकार बनाएंगे, इसकी चिंता में व्यस्त हैं। और जो बात मैं कहता था तो मेरे ऊपर मुकदमे होते थे। अब तो BL संतोष कह रहे हैं कि योगी जी का काम ठीक नहीं है, सारे विधायकों से पूछ रहे हैं, मंत्रियों से पूछ रहे हैं। तो अब तो योगी जी को इस्तीफा देके उत्तर प्रदेश की जनता पर रहम करना चाहिए। ये साबित हो गया कि 4.5 साल में उत्तर प्रदेश को बुरी तरीके से उन्होंने बर्बाद किया है। यूपी फेल हुआ है। नफरतों की आग में झोंक के आप मुल्क की तरक्की नहीं कर सकते। उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी एक मुखर विपक्ष बनकर उभर रही है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं नकवी साहब, जो आज आम आदमी पार्टी में सदस्यता ग्रहण किया, ये उनसे बात करते हैं। तो सर, सबसे पहले ये बताइए कि आपने आम आदमी पार्टी में क्यों ज्वाइन किया? आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने का मतलब ये है, मकसद ये है कि आम आदमी पार्टी असल में इनकलाबी पार्टी है और मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान को इस वक्त ज़रूरत है आम आदमी पार्टी की, क्योंकि आम आदमी पार्टी में तरक्की और नौकरी और इल्म, इन सब चीज़ों पर बात होती है। तो मैं समझता हूँ कि आम आदमी पार्टी नहीं है बल्कि इनकलाबी पार्टी है और इस दौर की, इस अहद की अहम ज़रूरत है। कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में अभी भी जातिवादी राजनीति होती है, इस पे क्या कहेंगे आप? हाँ, इसी चीज़ों से परेशान होकर हम ये चाहते हैं कि जैसे हमारा हिंदुस्तान पहले हिंदुस्तान था, यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई साथ बैठ के बच्चे खेलते थे, साथ बैठ के लोग खाना खाते थे, आपस में ऐसे मिलजुल के रहते थे कि पता ही नहीं चलता था कि कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम है, कौन सिख है, कौन ईसाई है। लेकिन आजकल कुछ लोगों ने सियासत को इतना गंदा कर दिया है कि हमें पता चलने लगा है कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सिख है, ये ईसाई है।
इन्हीं चीज़ों को हम ख़त्म करना चाहते हैं, लिहाजा हमने आम आदमी पार्टी में कदम रखा है और हम पूरी कोशिश करेंगे कि जहाँ जहाँ तक हम इंसानियत का पैगाम पहुँचा सकें, सिर्फ मुसलमानों का पैगाम की बात नहीं करते, हम हिंदुस्तानियों के पैगाम की बात करते हैं और हम हिंदुस्तान को यूनाइट करना चाहते हैं, हम हिंदुस्तान की तरक्की देखना चाहते हैं। आज आप देख रहे हैं कि हिंदुस्तान कितनी पस्तियों में पहुँच चुका है, सारी दुनिया से हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ बोला जा रहा है। अभी आप कोरोना वायरस में देखें कि क्या हालत हुई है हिंदुस्तान की, हमारे पास बेड नहीं है, हमारे पास वेंटिलेटर नहीं है, हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है, जबकि इतना बड़ा इतना महान मुल्क। तो अब ज़रूरत इस बात की है कि कौम के जवानों को उठना पड़ेगा। मैं पूरे हिंदुस्तान के जवानों से अपील करता हूँ, सिर्फ मुसलमानों से नहीं, ये बात ध्यान रखिएगा, सिर्फ मुसलमानों से मेरी अपील नहीं है, मेरी अपील हिंदुस्तानियों से है, चाहे वो किसी मज़हब का हो। हमें हिंदुस्तान की हिफाजत करना है, हमें हिंदुस्तान को बचाना है, हमें हिंदुस्तान को वो हिंदुस्तान बनाना है कि जिसके लिए हम सीने पर हाथ मार के कह सकें कि हम हिंदुस्तानी हैं, नाउ वी आर इंडियन। देख सकते हैं किस तरीके से जोश और पूरे जज्बातों के साथ इन्होंने बताया कि हम हिंदुस्तानी हैं और ऐसे ही हमें काम करना है। लखनऊ से कैमरामैन संतोष के साथ अभिषेक दुबे, माई भारत।